तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है कि क्या राजनीतिक दल लखनऊ की सत्ता का रास्ता लखीमपुर से ढूंढ रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप टीवी 9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। लखीमपुर की घटना के बाद यूपी पॉलिटिक्स वॉर जोन बन गया है। सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेता लखीमपुर जाना चाहते हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए एसआईटी बनाई जा चुकी है। मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी विपक्षी दलों की जिद लखीमपुर जाने की है। हालात को देखते हुए कुछ नेताओं को लखीमपुर जाने से रोकने की कोशिश हुई तो समर्थक सड़क पर उतर आए। आज हर तरफ लखीमपुर की ही चर्चा है। लेकिन इस चर्चा के बीच कश्मीर के उस देशभक्त कश्मीरी पंडित परिवार का हौसला बढ़ाने कोई नहीं गया जिसके परिवार के मुखिया की हत्या दहशतगर्दों ने कर दी। 1990 से दहशतगर्दी और अलगाववादियों की आंखों में आंखें डालकर श्रीनगर में रहने वाले पंडित माखनलाल बिंद्रू के घर लखीमपुर जैसी ना तो नेताओं की भीड़ दिखी और ना ही उनके समर्थकों की। हम ये पूछ रहे हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लखीमपुर में नेताओं की भीड़ नहीं होनी चाहिए। किसानों का मुद्दा बहुत जरूरी है, अहम है, इसलिए वहां जाना जरूरी है। लेकिन क्या यही नेता उस देशभक्त परिवार के घर नहीं जा सकते थे जो दहशतगर्दों की आंधी के खिलाफ देशभक्ति के पहाड़ बनकर खड़ा हुआ था। सवाल यह कि क्या पार्टियों के लिए लखीमपुर का मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी में चुनाव है? क्या यह सिर्फ सेलेक्टिव सोच वाली राजनीति नहीं है? क्या एक देशभक्त एक कश्मीरी पंडित की हत्या इसलिए मुद्दा नहीं बनती क्योंकि कश्मीरी पंडित की आवाज उठाने से, उसके दर्द में शामिल होने से वोट नहीं मिलते? दिल्ली से हर रास्ता लखीमपुरी खीरी जा रहा है, लेकिन कोई श्रीनगर नहीं पहुंच रहा है। लखीमपुर में किसानों के दुखद मौत पर हर चमकता चेहरा संवेदना जताना चाहता है। एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है। उनके पास में जब तक अंतिम अरदास है, टाइम है। गिरफ्तारी करे, उसका सस्पेंड करे, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन होगा। कैसा होगा वो बताएंगे उस पर। लेकिन एक देशभक्त की हत्या पर शोक जताने के लिए किसी के पास समय नहीं है। लखीमपुर खीरी जाने के लिए जद्दोजहद है, जंग है, लेकिन खुद को कश्मीर से जोड़ने वाले कश्मीरी पंडित कहने वालों को इतनी फुर्सत भी नहीं कि एक देशभक्त की क्रूर, जघन्य और बर्बर हत्या पर ट्वीट भी कर देते। उनके परिवार का हाल जानते, देशभक्ति के हौसलों को सलाम करते। हर बंदिश को तोड़कर नेता लखीमपुर जाना चाहते हैं। उनके हजारों समर्थक सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। अपने नेता को लखीमपुर पहुंचने से रोकने के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। लेकिन इन लोगों को शायद इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि आतंकवादियों से कई साल तक लोहा लेने वाले कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद उनके घर संवेदना जताने सिर्फ इतने लोग पहुंचे जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। लखीमपुर जाने के लिए सड़कों पर भीड़ है, पुलिस के पहरे को आंख दिखाने की ताकत है, लेकिन एक देशभक्त के घर श्रद्धांजलि देने के लिए उतने भी लोग नहीं आए जितनी कुर्सियां थी। फिर भी परिवार के हौसले आतंक के खिलाफ बुलंद हैं। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। ये लखीमपुर और कश्मीर का फर्क है। ये फर्क उस सियासी सोच और सेलेक्टिव विरोध का है जो राजनीति के लिए मुफीद लखीमपुर को चुनौती है और एक देशभक्त की अनदेखी करती है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर क्यों श्रीनगर में पंडित माखनलाल बिंदूरी के घर नेता नहीं पहुंच पाए? क्यों हर नेता लखीमपुर जाने की जिद करता रहा, लेकिन कोई नेता पंडित माखनलाल बिंदूरी के घर पहुंचने की ख्वाहिश नहीं जताता? अगर सेलेक्टिव विरोध नहीं होता तो लखीमपुर में जुटे सियासी चेहरों की भीड़ दहशतगर्द और अलगाववादी सोच के खिलाफ ताउम्र तिरंगा थामने वाले देशभक्त को विदाई देने भी जरूर पहुंचती। कहीं ना कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साथ को बचाया जाए उसकी कोशिश है। लखीमपुर जाने की जिद ऐसी कि प्रियंका गांधी गिरफ्तार हो गई।
लेकिन उन्हीं प्रियंका गांधी की पार्टी का कोई नेता पंडित माखनलाल बिंदूरी के घर उनकी बेटी को हौसला देने नहीं पहुंचा। अगर प्रियंका आज श्रीनगर पहुंचती, इस बेटी के कंधे पर संवेदना से भरा हाथ रखती, तो दहशत के खिलाफ इनका हौसला और बढ़ता। Makhanlal Binduru will be alive in the spirit, and Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. कांग्रेस की सरकार वाले 2 राज्यों के सीएम लखीमपुर जाने की जिद करते रहे। इन्होंने जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया, लेकिन घाटी में अलगाववाद के खिलाफ अलख जगाने वाले पंडित माखनलाल बिंदूरी के घर कोई सीएम नहीं पहुंचा। किसी ने भारत माँ के बहादुर बेटे के लिए मुआवजे का ऐलान नहीं किया। कभी रिलीजन नहीं देखा उन्होंने, कभी कास्ट क्रीड नहीं देखी, बस अपना काम किया। और वो फेमस इसीलिए थे कि उन्होंने हमेशा इंश्योर किया कि कश्मीर में मेडिसिन की सप्लाई जो है वो मिलती रहे। ही इज़ माई फादर बट ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मैन। क्योंकि किसान अन्नदाता है, उसे अपनी मेहनत का सही मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। ठीक उसी तर्ज पर उन देशभक्तों का सम्मान और सुरक्षा भी जरूरी है जिन्होंने अलगाववादियों की आंखों में आंखें डालकर तिरंगे का मान बढ़ाया। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में बैठे नेताओं को लखीमपुर ही क्यों दिखता है, कश्मीर क्यों नहीं दिखता, पंडित माखनलाल बिंदूरी की देशभक्ति क्यों नहीं दिखती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।